नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आज के पेपर में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि दोस्तों जो आज पेपर आया था वो मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। वैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि कंपेरेटिवली जो कल क्वेश्चन आया था उसके कंपेयर में आज का पेपर ईजी बोला जाएगा। और सबसे खास बात आज ये बताई गई कि रीजनिंग का पेपर में दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, तो उन क्वेश्चन को अवॉइड करने में ही समझदारी थी। बाकी मैथ्स जो थी वो इजी लेवल की थी और जनरल अवेयरनेस जैसा आ रहा है उसी तरह का आया था। बस करंट अफेयर अब कुछ और लेटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। 2020 के 1 2 3 क्वेश्चन जो देखने को मिल गए, आपके दिसंबर के भी क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका आईसीसी से कुछ क्वेश्चन था, विराट कोहली जिसका आंसर होता। तो सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे एक एक करके और जो भी टिप्स और ट्रिक्स होंगे वो बताएंगे। साथ ही साथ रिपीटेड क्वेश्चंस भी जो हैं दोस्तों वो भी आपके आ रहे हैं। आपके सामने जो दिख पा रहा है ऊपर में दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 सभी के मॉक जो है हमारे वेबसाइट पे और ऐप पे अपलोड हो चुके हैं। वहां पे आप मॉक लगा सकते हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन जो है उनके पीडीएफ इस तरह से नहीं, प्रॉपर वे में पीडीएफ विद सॉल्यूशन भी वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो क्वेश्चन आई थी वो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है। तो ये हमें सभी को पता होना चाहिए कि ये कालिदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, काफी फेमस बुक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया था। ये बताया था दादा भाई नौरोजी 1866 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाक के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसके रिपीटेड में आर लगा दूंगा। ये है दोस्तों रेड क्लिफ लाइन, 1947 बनाई गई थी। चाइना के साथ भी हमारी है दोस्तों। टोटल मैं बताऊं तो 7 जो हैं जिनके साथ हम लोग बॉर्डर लैंड जो है शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो कंट्रीज कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। एक म्यांमार है, चाइना हो गई आपके साथ, फिर भूटान हो गया, फिर आपके ऊपर में हो गए अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ बांग्लादेश हो गया, ये हैं। और वाटर के साथ जो है वो श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, मालदीव्स हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो आप याद रखिए। ठीक है, और मैं आपको 1 2 चीज़ें और बता देता हूँ। जो चाइना के साथ है दोस्तों उसको हम लोग जो बोलते हैं वो होता है मैक मोहन लाइन। ठीक है, इसका जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना के साथ होता है। और वहाँ पे कौन सी हमारी फोर्स काम करती है, आईटीबीपी काम करती है। ठीक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ठीक है, पुलिस सॉरी, तो वो काम करती है। तो ये सब भी छोटी छोटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज रिपीट कर रहे हैं। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं भी आ जा रहा है तो टॉपिक वाइज। तो आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो रेड क्लिफ है और चाइना के साथ जो लाइन है वो है मैक मोहन लाइन। ठीक है, मैक मोहन लाइन जो है वो चाइना के साथ हमारी है। ठीक है, बाकी तो दोस्तों श्रीलंका के साथ सिर्फ हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके श्रीलंका के साथ जो बॉर्डर है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं एडम्स ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, एक और बात की जो पाकिस्तान के साथ है लाइन उसको और भी नाम बोलते हैं, जैसे कि एक ऑपरेशन मेघदूत और सर क्रीक। ये सारे जो लाइंस हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक है, टोटल 7 कंट्री हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। ये बात ध्यान रखना, लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर अलग होता है। चलो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि कंडूकुलम किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ये होगा दोस्तों एंड हुआ था कब, क्योंकि कंडाकुलम जो है दोस्तों वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये आपका तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है, और ये इसका मतलब कि स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ये वैसे 2002 के करीबन में ही बनना शुरू हो गया था, लेकिन किसी इश्यूज के कारण ये काफी ज्यादा पोस्टपोन हुआ था। तो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस पे भी क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है द बंगाल गैजेट किसकी पत्रिका है। दोस्तों बंगाल गैजेट जो है वो इंडिया का फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर था। क्या था, न्यूज़पेपर था, फर्स्ट एवर न्यूज़पेपर। तो ये बात ध्यान में, ये आया था दोस्तों जेम्स ए हिकी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका फोटो भी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, देख सकते हैं कि हिकीज बंगाल गैजेट। ठीक है, ये इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इज इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर एवर। तो ये वीकली एक न्यूज़पेपर आता था और ये वीकली आता था। तो अगर इससे रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसी तरह के आ सकते हैं कि वीकली था, डेली था, बाई वीकली था, इस तरह करके। ठीक है, और ये बंगाल में आता था, बंगाल जबकि नाम लिखा हुआ है बंगाल गैजेट, तो ये बंगाल में ही पब्लिश हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। ये है दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 1916 में। किनके तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बारे में आपको बता दीजिए कि पहली महिला अध्यक्ष थी
आईएनसी की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और आईएनसी पे जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड आ रहे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और उनके पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और उनका जो पहला मीटिंग हुआ था वो बंबई में हुआ था। ये भी बात आप याद रखना। ये सारी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बाद में जो है दोस्तों होम रूल लीग जो है उसका नाम चेंज करके स्वराज सभा रख दिया गया था। ये भी एक थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इनको आपको याद नहीं करना है। अगर अभी सुन लेते हो बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठा लो। चलो, थेयम कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये केरला का है। लोक नृत्य पे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी लोक नृत्य हैं उसको आप याद कर लो, ज़्यादा नहीं है, जितने भी होंगे 50-60 उसको याद कर लो, तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंस ही जाते हैं लगभग सब शिफ्ट में। चलो, अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये हैं ऑड्री एजोली। ये एक फीमेल है दोस्तों, और ये किस कंट्री से हैं, तो ये फ्रांस से हैं। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, इससे रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में डीआरडीओ ने राजस्थान में कौन सा टेस्ट किया था, तो ये किया था दोस्तों नाग टेस्ट। कौन सा टेस्ट, नाग टेस्ट। ठीक है, ये एंटी टैंक मिसाइल जो टेस्ट किया था। ठीक है, तो नाग याद रखिएगा, एंटी मिसाइल टैंक। रिपीट कर सकते हैं इस पे क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आया है मलेरिया किससे होता है, तो ये होता है प्रोटोजोआ से। और अगर आपकी बात की जाए दोस्तों तो ये मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर, एनोफिलिस मेल जो होता है मच्छर, फीमेल मच्छर, उन्हीं के काटने से सिर्फ ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, तो इसमें लिखा हुआ है ओर्सबान स्मिथ। ठीक है, ओर्सबान स्मिथ जो थे दोस्तों वो पहले थे। और आपका जो आरबीआई कब बना था दोस्तों, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ये हुआ था इंडिया के आज़ादी से पहले, इसलिए याद रखिएगा, इसीलिए देख सकते हैं कि अंग्रेजी नाम है इसमें। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो ये थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, तो ये इनका नाम था। ठीक है, ये तीसरे थे, जो कि तीसरे थे ओवरऑल आरबीआई गवर्नर, और पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर थे। और अभी कौन है दोस्तों, वो हैं कि शक्तिकांता दास। और वो कौन से वे गवर्नर हैं, 25th गवर्नर हैं। ये भी याद रखिएगा। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन अगर रिपीट करते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही रहेंगे ना, तो इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल में है। हाँ, और एक बात बताइए, आरबीआई पे लगातार डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि डेली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आरबीआई का विकिपीडिया पेज एक बार जाके गो थ्रू हो जाइएगा, जो भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़े मतलब कि आपके काम आ सकते हैं, उनको देख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन राइट टू इक्वालिटी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। 14 से 18 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, ये पूछा गया है। तो ये है दोस्तों लोकतक लेक के, कौन सी है, लोकतक लेक। और ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है मणिपुर में। ठीक है, ये है मणिपुर में। तो ये बात याद रखिएगा, लेक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ कुछ। अगला क्वेश्चन है कि किसान सम्मान निधि योजना में एक वर्ष में कितने रुपए मिलते हैं, तो ये मिलते हैं 6,000 रुपए। ठीक है, तो ये भी अभी हाल ही में था, और योजनाओं के ऊपर ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रहे हैं। तो योजना भी जो है दोस्तों वो भी रिपीट हो रही है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 4-5 योजना जो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे उसके बारे में थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जरूर रख लीजिएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से 6 बार विजेता कौन है, ये है दोस्तों मैरी कॉम मणिपुर की। और इन्होंने दोस्तों क्या कहता है, ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत रखा है। ये भी याद रखिएगा, ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, मणिपुर से ये रहती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, इन पे मूवी भी आई थी दोस्तों जिसपे प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था। आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला है ओडीआई के लिए, ये मिला है दोस्तों हमारे भारत के जो कैप्टन है अभी वो विराट कोहली, उनको मिला है। टेस्ट में मिला है दोस्तों स्टीव स्मिथ को, और T20 मिला है राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं, और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि कोबल हो गया, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबल का फुल फॉर्म होता है, और C++, ये 2 लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन को गोल्ड शीट से किससे प्रदर्शित किया था। अगर आपको याद हो दोस्तों 10th क्लास में हमें पढ़ाया जाता था कि एक गोल्ड शीट लिया जाता था और उसमें कुछ जो रेस थे वो प्रोवाइड किए गए थे, और इसी के थ्रू जो है रदरफोर्ड ने यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूट्रॉन का शायद आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बता देना आप लोग न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन था, कि क्या था जिसका आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों राजकमल झा को, राजकमल झा। तो अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर किस लिए फेमस दोस्तों, क्योंकि वो लेखक थे। ठीक है, उन खुद अवार्ड जीत चुका है, फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज। ठीक है, 1913 में उन्होंने जीता था। और रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड पूछा गया था। 2018 में ये अवार्ड शुरू हुआ था दोस्तों, और अभी जो लेटेस्ट मिला है वो राजकमल झा जी को मिला हुआ है उनके नॉवल के लिए।
अगला क्वेश्चन जो है, और शायद ये आखिरी क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम 1950-90-60 बुक, ठीक है। तो एक बुक के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे कुछ सवाल दोस्तों, बाकी लिव की और भी कुछ सवाल हैं इसमें। चलिए, अच्छी बात है कि और भी सवाल। हाल ही में ई सिगरेट किस राज्य ने बैन किया? तो ये किया है दोस्तों, राजस्थान और महाराष्ट्र ने ई सिगरेट को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय दोस्तों आपको बहुत फेमस कारगिल वॉर जो हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ 1999 में, तभी के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो विजय चौक जो है इसके नाम पे रखा गया है दोस्तों, और कारगिल वॉर में विजय जब भी आता है तो कारगिल वॉर की नाम याद आ जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश के हैं? तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर में समृद्ध देश है दोस्तों वो कौन सा है? अमेरिका है। तो ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वहीं पे होंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगला सवाल जो है दोस्तों, हरियाणा में प्रति व्यक्ति पानी कंजम्पशन कितना दिया जा रहा है? तो ये दोस्तों ये काफी टफ क्वेश्चन में आता है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के जो एकदम डिटेल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका आंसर जो हमें भी अभी तक नहीं पता चला है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगची नदी जो चाइना की है वो सबसे लंबी नदी है। अगर इंडिया की बात की जाए दोस्तों तो आप बोल सकते हैं कि गंगा नदी सबसे बड़ी है, लेकिन गंगा से भी बड़ी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन बहुत सारा पार्ट जो है इंडिया का ब्रह्मपुत्र में नहीं आता है। तो इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा है। अगली क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि डाटा क्रैश होने पर कौन सी रिकवरी प्रोसेस? तो ये होता है दोस्तों क्रैश रिकवरी, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्रैश रिकवरी होता है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन में से ही आएगा ये। अच्छा, कथकली कहाँ से शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है दोस्तों केरला। देख सकते हैं नृत्य के ऊपर 2 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे गए हैं और ये रिपीट किए जाते हैं। तो अभी मैंने कहा कि अगर आप नृत्य पढ़ लें, फेस्टिवल्स पढ़ लें, सीएम पढ़ लें, गवर्नर पढ़ लें, तो कम से कम 4-5 मार्क्स सबके फिक्स ही हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, कोशिका द्रव को कौन चारों तरफ से क्या लिखा है? छेड़क रखती है? तो ये होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये एक बायो से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सेक्शन में इतना ही था दोस्तों। अब एनटीपीसी की जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 सभी के हम मॉक बना दिए जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये कॉम्बो पैक बनाया है दोस्तों जो 99 रुपीज़ का। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? एनटीपीसी पहली फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज से भी सभी मॉक टेस्ट है दोस्तों। इसमें आपको वो अगर आप देखोगे तो इसमें 50 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट ऐड हो चुके हैं। और एनटीपीसी फेज 1 और फेज 2 के पीडीएफ विद सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ है दोस्तों। फिर ग्रुप डी के और एनटीपीसी के 60 से भी ज्यादा फुल मॉक टेस्ट है। फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी है दोस्तों। और ये आपके एनटीपीसी में नहीं, सिर्फ एनटीपीसी में नहीं, ग्रुप डी में भी पूरे के पूरे काम आएंगे, क्योंकि जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रुप डी में बहुत काम आ सकते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आपका बढ़ने वाला है, प्राइस जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि हम लोग लाइव सेशन लेकर आए जहां पे कि आप और हम मिलके क्वेश्चन सॉल्व करें जो पूछे गए थे पूरे के पूरे सेट को, ठीक है। तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ये सेम पीडीएफ मैंने डाल रखा है, वहां पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पे हम पीडीएफ डालते हैं। इस सेशन में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।